वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे पब्लिक इकोनॉमिक्स की सीरीज़ में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक डेब्ट। पब्लिक डेब्ट के अंदर हमने मीनिंग पढ़ा था, इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव्स कवर करेंगे। पब्लिक डेब्ट जो गवर्नमेंट लेती है वो किस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट पब्लिक से पब्लिक डेब्ट लेती है। तो उन ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है बजट डेफिसिट को फुलफ़िल करना। जब भी गवर्नमेंट की बजट डेफिसिट यानी कि रेवेन्यू इज़ लेस देन एक्सपेंडिचर आते हैं, यानी कि गवर्नमेंट की इनकम एक्सपेंडिचर से कम है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से गवर्नमेंट इनकम कम होती है, तो उसमें हम क्या कहते हैं, बजट डेफिसिट कहते हैं। अब बजट डेफिसिट के अंदर उस एक्सपेंडिचर की जो एक्सपेंसेस ज़्यादा है, जो ज़्यादा मात्रा है, उसको फुलफ़िल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक डेब्ट लेती है। So if the budget deficit is casual, then it proper to raise loans to meet the deficit। इसलिए उस डेफिसिट को भरने के लिए जब भी गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू इज लेस देन एक्सपेंडिचर बजट के अंदर आता है, तो उस केस के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक डेब्ट लेती है। But if the deficit happens to be regular feature every year, then the proper course for the state would be raise revenue by taxation or reduce its expenditure। और एक तरीके से ये भी करती है गवर्नमेंट कि जब रेगुलर वे में गवर्नमेंट के पास डेफिसिट आ रही है तो गवर्नमेंट टैक्सेशन की रेट, टैक्सेशन को इंक्रीज़ करती है और एक्सपेंडिचर को कम करती है। इससे क्या होता है, रेगुलर वे में उनका डेफिसिट जो होता है, बजट में कमी आना, वो फुलफ़िल हो जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक डेब्ट इसलिए लेती है नॉर्मली, कैजुअली, कि बजट डेफिसिट यानी कि जो भी खर्चे ज़्यादा हुए हैं इनकम से, उनको फुलफ़िल करना उन पब्लिक डेब्ट को लेकर, और एक तरीके से बजट के अंदर बैलेंस लेकर आना। सो इट इज़ टू बी सीन वेदर द ट्रांजैक्शन इज़ कैजुअल और रेगुलर, दोनों केस में देखे जा सकते हैं। तो दो रास्ते हैं यहाँ पे बजट डेफिसिट को फुलफ़िल करने के। पब्लिक डेब्ट जो हम पढ़ रहे हैं, पब्लिक डेब्ट को लेकर गवर्नमेंट फुलफ़िल करती है, और एक तरीका ये भी होता है कि बाद में जब पब्लिक डेब्ट को ले लेती है और गवर्नमेंट इक्वल करती है, तो रेगुलर वे में टैक्सेशन बढ़ाकर या अपने एक्सपेंडिचर को कम करके गवर्नमेंट रेवेन्यू बाय टैक्सेशन या फिर रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर करके गवर्नमेंट बजट की जो डेफिशिएंसी है, जो भी बजट में कमी है, रेवेन्यू कम क्यों हुआ एक्सपेंडिचर से या एक्सपेंडिचर ज़्यादा क्यों हुआ रेवेन्यू से, उसको यहाँ पे फुलफ़िल करती है। सो इट बी कैजुअल और रेगुलर, ये सम टाइम वे में भी हो सकता है और कंटिन्यूस वे में भी होता है। दूसरी बात, पब्लिक डेब्ट क्यों लेती है गवर्नमेंट, इमरजेंसीज़ के केस में, जैसे वॉर की सिचुएशन में, पैंडमिक की सिचुएशन में पब्लिक डेब्ट लेती है। इन मैनी कंट्रीज़ द एग्जिस्टिंग पब्लिक डेब्ट इज़ ग्रेट एक्सटेंट इन ऑन अकाउंट ऑफ वॉर एक्सपेंसेस। जब भी गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ जाते हैं वॉर के टाइम में, जैसे इसका एग्जांपल है स्पेशली वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हुआ था, पब्लिक डेब्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था जो कंट्री पार्टिसिपेट थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर, तो लार्ज पोर्शन ऑफ पब्लिक डेब्ट भी बढ़ा था। और हमारी कंट्री जो है इंडिया, वो ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो उनके ऊपर भी पब्लिक डेब्ट का पोर्शन बढ़ा था, क्योंकि इंडिया क्या था, कॉलोनियल था ब्रिटिश का, और ब्रिटिश जो ब्रिटेन था वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में वॉर के अंदर इंक्लूड था। तो एक तरीके से पब्लिक डेब्ट कब लिया जाता है, ज़्यादातर जैसे इमरजेंसीज़ के टाइम में या वॉर के सिचुएशन में या ऐसे टाइम में जहाँ पे गवर्नमेंट के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरा पॉइंट है पब्लिक डेब्ट डेवलपमेंट पर्पस के लिए ली थी गवर्नमेंट, जैसे इंडिपेंडेंस के बाद, जिसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा। इसमें गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान के अंदर पब्लिक डेब्ट बहुत सारा लिया डेवलपमेंट वर्क करने के लिए। डेवलपमेंट वर्क के अंदर जो एक्सपेंडिचर है उनको मीट करने के लिए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स, कैनल्स, डैम बनाना, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पब्लिक फैसिलिटी की जो चीज़ें हैं उनको बनाने के लिए गवर्नमेंट बोरो करती है लोगों से फॉर डेवलपमेंट पर्पसेस। सो इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा द गवर्नमेंट बोरोज
from the public to meet the cost of development work under the 5-year plans and other project. As a result, the volume of public debt is increasing day by day. इसी तरीके से रेलवे कंस्ट्रक्ट करने में, प्रोजेक्ट बनाने में, अदर वर्क में ये काम में आता है. During the British rule in India, public debt had to be raised, construct railway, irrigation project and other work. इस केस में भी पब्लिक डेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा लिया गया था. तो इस वीडियो में हमने कौन सी बात करी? पब्लिक डेप्ट के ऑब्जेक्टिव पढ़े. पहला हमने पढ़ा बजट डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए, दूसरा हमने पढ़ा इमरजेंसीज के केस में, और तीसरा हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा डेवलपमेंट पर्पस के लिए. ये मेन ऑब्जेक्टिव है जिसको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट पब्लिक डेप्ट लेती है. तो आई होप इस वीडियो को आपको समझ में आया होगा. आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स या बर्डन ऑफ पब्लिक डेप्ट.